सभी को सादर नमस्ते। आज हम कोविड पेशेंट्स के लिए योगा अभ्यास करवाने जा रहे हैं, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह विशेष रूप से कोविड पेशेंट्स के लिए है, लेकिन ये सामान्य जन के लिए भी बहुत उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना से इसका शुरू करते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का। स्कंद संचालन। दोनों हाथों को लेफ्ट और राइट से ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे फिर ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास पर श्वास का ध्यान रखेंगे कि हाथ ऊपर जाएं तो श्वास इनहेल और नीचे आए तो श्वास एक्सहेल। 4 से 5 बार दोहराने के बाद समस्थिति में आइए। स्कंद घुमाओ। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे, कोहनियों को सामने मिलाते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ और पीछे से नीचे लेकर आएं तो श्वास इनहेल। बिल्कुल धीरे धीरे से पूरा चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए श्वास भरते हुए स्कंद चक्र का अभ्यास हम करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से अभ्यास को दोहराएंगे। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, गर्दन और स्कंद की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। रिलैक्स। समस्थिति। लंबी गहरी श्वास। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्ष स्थल शक्ति विकासक। दोनों हाथों को धीरे धीरे से सामने से ऊपर लेकर जाएं, श्वास भरते हुए हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग, आंखें खुली रखें और श्वास छोड़ते हुए सामने। 4 से 5 बार इसका अभ्यास हम करेंगे। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे लंग्स के द्वारा हमारे रक्त और पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। हमारी चेस्ट का एक्सपेंशन होता है। लंग्स के पूरे छिद्र नीचे तक कार्य कर पाते हैं। रिलैक्स। समस्थिति। दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, हथेलियां मिलाएंगे, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए पूरा वक्ष तल को खोलेंगे, पूरा चेस्ट का एक्सपेंशन करते हुए श्वास भरते हुए श्वास बाहर, हथेलियां सामने मिलें। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। रिलैक्स। समस्थिति, विश्राम अवस्था में। अब हम करेंगे कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास ताड़ासन। आपके दोनों पैरों में एड़ी पंजों में एक समान गैप रहे, घुटने बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, हथेलियां एक दूसरे के सामने। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कोहनियां आपकी सीधी रहें। श्वास को भरते हुए जमीन से एड़ियों को ऊपर उठाएं और 10 से 30 सेकंड यथा सामर्थ्य रुकें।
इस आसन से शरीर में शिथिलता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करता है। जिन व्यक्तियों को वेरिकोज वेन्स, अर्थराइटिस व घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है वह इसे ध्यानपूर्वक करें। वापस धीरे धीरे से समस्थिति में आएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। फिर से दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, धीरे धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। आपकी कोहनियाँ सीधी रहें। 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद वापस आएंगे। श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। वापस फिंगर्स को अनलॉक करें और धीरे धीरे समस्थिति में आएंगे। अगला अभ्यास रहेगा अर्ध चक्रासन का। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, हथेलियों का पूरा सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे से संतुलन बनाते हुए पीछे झुकेंगे। आंखें आपकी खुली रहें। यथा सामर्थ्य 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है और इससे संबंधित नाड़ियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रबंधन में भी लाभकारी है। इस आसन का अभ्यास करते हुए ध्यान रखें कि जिन्हें ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वह पीछे जाते समय सावधान रहें। अगला आसन हम करेंगे बैठकर। हम बैठ जाएंगे, धीरे धीरे से वज्रासन में बैठेंगे। सबसे पहला आसन हमारा रहेगा बैठने में अर्ध उष्ट्रासन। अपने पैरों में कंधों के समान गैप कर लें। दोनों हाथों को कमर पे टिकाएं। हाथों का सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए आंखें खुली रखेंगे। धीरे धीरे से 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद वापस आएंगे। इस आसन के अभ्यास से गर्दन व पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त का संचार बढ़ता है। एक बार फिर से इसको अभ्यास करेंगे। यथा सामर्थ्य रुकें। जिन्हें हर्निया व उदर संबंधित गंभीर व्याधि है तथा अर्थराइटिस व चक्कर आते हैं वह इस आसन को अभ्यास न करें। रिलैक्स वज्रासन में आ जाएंगे। उष्ट्रासन का काउंटर पोज करेंगे। शशांक आसन। दोनों घुटनों को सामने से खोलेंगे और धीरे धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट करते हुए सामने झुक जाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। नीचे आने के बाद श्वास को सहज और स्वाभाविक दोनों कंधों को रिलैक्स कर दें। अपने बेल्ट एरिया को रिलैक्स कर दें। यह आसन तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। पाचन क्रिया व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में सहायक है। धीरे धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को
खुला रखेंगे। अगला अभ्यास रहेगा मंडूक आसन। दोनों हाथों को धीरे धीरे से ऊपर लेकर जाएं। अपोजिट हैंड से अपोजिट शोल्डर के ऊपर अपने हथेलियों को टिकाएंगे। चेस्ट को बिल्कुल सामने खींच के रखेंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहे। इस आसन से पीठ व ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा मिलता है और हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जिन्हें घुटने व जोड़ों का दर्द है वह इस आसन को करने से परहेज करें। धीरे धीरे से वापस आएंगे। दंड आसन की पोजीशन में बैठेंगे। कमर गर्दन को सीधा, दोनों हाथों को अपने हिप के आसपास, कोहनियाँ सीधी, सामने घुटने सीधे। अगला आसन रहेगा वक्र आसन। अपने राइट पैर के घुटने को फोल्ड करें और लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ टिकाएंगे। धीरे धीरे से अपोजिट हैंड को घुटने के बाहर की तरफ टिकाएं और अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक हाथ आपके पीछे, कमर के पीछे और पीछे की तरफ गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। इस आसन से मेरुदंड की अस्थियों में लचीलापन आता है। पैनक्रियाज की कार्य क्षमता बढ़ती है। मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। वापस धीरे धीरे से इसी आसन का अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें और राइट के बाहर की तरफ टिका दें। अब राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ टिकाते हुए धीरे धीरे से पंजे को होल्ड करेंगे और एक हाथ पीछे कमर के, गर्दन को पीछे पूरा ट्विस्ट करेंगे। 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद वापस आएंगे। वापस धीरे धीरे से दंडासन में कुछ देर शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस भरें। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं। मकरासन में दोनों हाथ आपके फोरहेड के नीचे, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने पूरे शरीर को, पैरों को खोल के रखेंगे। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ। लंबी गहरी सांस भरें। इस आसन से पूरे शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है। तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में बहुत ही लाभदायक। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के नीचे लेकर आएं। धीरे धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। आपकी कोहनियाँ आपके शरीर को टच करती रहें। यथा सामर्थ्य अपने कमर में घुमाव लेकर आएंगे।
और 10 से 20 सेकंड रुकेंगे। वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए अगला अभ्यास हमारा रहेगा सरल धनुरासन का। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को होल्ड करेंगे। धीरे धीरे से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को, अपने दोनों घुटनों को, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और यथा सामर्थ्य रुकेंगे 10 से 20 सेकंड। इससे आपकी कमर में लचीलापन आता है। आपके पेट से संबंधित समस्त बीमारियां, आपकी नाभि जो टहलने का प्रॉब्लम है वो भी इससे दुरुस्त होता है। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, चेस्ट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, रक्त का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होता है। वापस धीरे धीरे से यहीं से पीठ के बल आ जाएंगे। बाईं तरफ से पीठ के बल लेट जाएं। इसमें हमारा पहला अभ्यास रहेगा सेतुबंद आसन का। दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, अपने दोनों टखनों को होल्ड करेंगे। धीरे धीरे से श्वास भरते हुए अपने बेल्ट एरिया को ऊपर उठाएंगे। यथा सामर्थ्य ऊपर उठाएं। आपकी चिन्ह आपकी चेस्ट को टच करे। इस आसन के अभ्यास से आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां संतुलित होती हैं। अवसाद एवं चिंता से मुक्ति मिलती है। कमर के नीचे की हिस्से की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। उदर के अंगों में कसावट आती है। पाचन क्षमता बढ़ती है। कब्ज से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे वापस बिल्कुल आराम से रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास। अगला अभ्यास रहेगा मत्स्य आसन। सरल मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सिर के पीछे, हथेलियां जमीन पर टिकाएं। हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन को, अपने सिर को जमीन पर टिकाएं। अपने वक्ष स्थल को ऊपर उठाएंगे। दोनों कोहनियां जमीन पे, हाथों को थाई के आसपास रखेंगे। यथा सामर्थ्य इस आसन में रुकेंगे। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे ग्रीवा में खिंचाव आता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां बैलेंस होती हैं। धीरे धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। पहले राइट पैर को फोल्ड करें, घुटने के नीचे से होल्ड करें और धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने चिन्ह या अपने माथे को घुटने से टच कराएंगे। यथा सामर्थ्य 10 से 20 सेकंड रुकेंगे। फिर से वापस इसी तरह से दूसरे पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास हम करेंगे।
वापस। अब हम दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए अपने चिन्ह को घुटनों के बीच टिकाएंगे। इससे आपके वात, अपान वायु या कब्ज से संबंधित प्रॉब्लम दूर होती हैं। आपके कटी क्षेत्र में मांसपेशियां, लिगामेंट्स, स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान इससे होता है। धीरे धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे। शवासन में पूरे शरीर को शव की तरह से शिथिल छोड़ दें। श्वास को बिल्कुल सहज और स्वाभाविक बनाएं। शरीर के किसी भी अंग में कोई खिंचाव या तनाव न हो। श्वास बिल्कुल सहज और स्वाभाविक। पूरा शरीर रिलैक्स। धीरे धीरे से बाईं तरफ करवट लेते हुए शवासन से बैठकर सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अब हम करेंगे प्राणायाम व कुछ शोधन क्रियाएं। पहले वात नेति का अभ्यास हम करेंगे। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे ध्यान मुद्रा में अपने आसन को शिथिल और सुखपूर्वक बनाते हुए चेक कर लें कि आपके घुटनों में, थाई में, पिंडलियों में कोई खिंचाव या तनाव तो नहीं। मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा रहे। श्वास को बाहर और अंदर तेजी से छोड़ेंगे और इनहेल करेंगे। वात नेति का अभ्यास। एक राउंड में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास हम 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा रहेगा कपालभाति। अपनी श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और श्वास अंदर स्वतः ही जाए। आपका ध्यान आपकी नाभि पे रहे, आपके श्वास पे रहे। कपालभाति से हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूती मिलती है। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और धीरे धीरे से इसका अभ्यास करते हुए आप पाएंगे कि आपके कपाल पे भाती यानी चमक इस अभ्यास से आती है।
कपालभाति शोधन क्रिया। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपनी क्षमता के अनुसार कपालभाति के आप 3 से 4 राउंड या 5 मिनट तक प्रारंभ में आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास मंडूकासन। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी नाभि पे टिकाएंगे। श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर स्क्वीज करते हुए धीरे धीरे से सामने झुक जाएंगे और अपने नाभि की धड़कन को हथेली में महसूस करने का प्रयास करेंगे। नीचे झुकने के बाद अपनी दोनों कोहनियों को ढीला छोड़ दें और आप पाएंगे कि आपकी नाभि पे हल्का सा दबाव बढ़ता है। मंडूकासन से आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूती मिलती है। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए ध्यान अवस्था में अब हम करेंगे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे से इनहेल, फिर लेफ्ट को अनामिका से बंद और राइट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर राइट से ही श्वास को धीरे धीरे से इनहेल करेंगे। राइट को अंगूठे से बंद और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम का एक राउंड हुआ। इस तरह से हम 4 से 5 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे। इससे हमारी नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। रक्त का संचार हमारे पूरे शरीर में अच्छे से होता है। चार से 5 राउंड होने के बाद वापस ज्ञान मुद्रा में आएंगे। अगला अभ्यास हमारा भ्रामरी प्राणायाम का। अपने हाथों को सन्मुखी मुद्रा में लेकर आएं। भौरे की गुंजन के साथ नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे और स्पंदन को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हमारी मानसिक स्थिति का संतुलन बनता है। चिंता व अवसाद के प्रबंधन में बहुत ही सहायक। तीन से 4 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अंतःकरण में ओम का जप करते हुए नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हुए भौरे की गुंजन के साथ अभ्यास को करते हैं। पुनः ध्यान अवस्था में अब हम करेंगे 3 बार उद्गी प्राणायाम, प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण। श्वास इनहेल करें और मुख से श्वास
ओ और मैं की ध्वनि के साथ बाहर छोड़ते हुए ओ की ध्वनि और मैं की ध्वनि इनहेल फिर से इनहेल शांत भाव से ज्ञान मुद्रा में बैठे रहेंगे। ध्यान का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, आसन आपका शिथिल और सुखपूर्वक लगा रहे, ताकि आप उस परमपिता परमेश्वर में अपने ध्यान को लगा सकें। ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पे लेकर आएं। अपनी आती और जाती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। अपनी श्वास को बिल्कुल सहज और स्वाभाविक बनाने का प्रयास। न तो श्वास इनहेल करने का प्रयास और न ही एक्सहेल करने का प्रयास। श्वास को बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बनाने का। आपकी नासिका के अग्रिम भाग पे महसूस भी न हो कि श्वास इनहेल हो रही है या एक्सहेल हो रही है। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्कर दोनों आँखों के बीच भूमध्य पर लेकर आएं, भ्रकटी में टिकाएं। आँखों के बीच एक उजाला, एक रोशनी को देखने का प्रयास। ज्योतिर्बिंदु को देखने का प्रयास करते हुए आपका मन बिल्कुल शांत, उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करते हुए आप मन ही मन संकल्प धारण करें कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज एवं विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। श्वास को दीर्घ बनाएं, लंबा। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में शांति पाठ का अभ्यास
प्रार्थना हम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब स्वस्थ हों, सबका मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ हमने योगा प्रोटोकॉल फॉर कोविड पेशेंट और सामान्य जन के लिए अभ्यास किया, जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इस अभ्यास को करने से पहले आप अपने डॉक्टर, चिकित्सक या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें।